अस्सलाम वालेकुम गाइस, एजुकेशनल आर्ट से मैं हूँ असद और आज हम आपके लिए लाए हैं जावा एससी का लेक्चर 12 जिसके अंदर हम मल्टी डायमेंशनल एरेज़ को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने एरेज़ को डिक्लेयर करना, ठीक है, और उसको इनिशलाइज करना और उसको ड्राइवर्स यानी उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना देखा था कि वो हम किस तरह से करते हैं। तो सिमिलरली अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरेज़ का क्या कॉन्सेप्ट है। मल्टी डायमेंशनल एरेज़ का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि अब हमारे पास जब एरे हम डिफ़ाइन करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, एक ही डायमेंशन होती है यानी सिंगल डायमेंशन। तो अगर इसको मैं आपको वर्ड के ऊपर ज़रा सा डिक्लेयर करके दिखा दूँ तो आपको इस चीज़ की क्लियर हो जाएगी। सो हम देखते हैं के ऊपर अगर मैं इंसर्ट करूँ यहाँ पे एक टेबल, जस्ट लाइक अ टेबल, तो नो दिस इज़ क्या है कि ये सिंगल है और इसकी लेंथ को मैं कुछ इस तरह से करना, तो ये मेरे पास एक एरे है, लेकिन ये कौन सी डायमेंशन में है, हमारे पास सिंगल डायमेंशनल एरे। तो अगर हम प्रीवियस लेक्चर में देखें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि हमारे पास एरे होती है और उसकी लेंथ होती है और उसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं कि उसकी लेंथ हमारे पास क्या होती है 5 है, तो उसके इंडेक्स नंबर कहाँ से होंगे, हमारे पास 0 to 4। इसी तरह अब हमारे पास अगर मल्टी डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट आता है तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जस्ट लाइक हमारे पास रोज एंड कॉलम्स वाला जो है कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब इसी को हम इस वाले को हम डिलीट करते हैं और हम दूसरा जो हम टेबल एक को लेते हैं, इसको हम करते हैं जस्ट लाइक एक और नया टेबल इंसर्ट करा लेते हैं जो होगा 2 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल में क्या होता है, यही आपको कॉन्सेप्ट समझाने की बात है। तो अगर हम देखें तो कुछ इसको हमने यहाँ ले लिया और इस वाले को हम यहाँ ले जाते हैं। अब ये था सिंगल डायमेंशनल और अब इसको हम थोड़ा सा अगर ये कर लें तो अब इससे ये देखें आप एक चीज़, वहाँ पे हमारे पास कितनी डायमेंशन थी, एक डायमेंशन। अब हमारे पास डायमेंशन कितनी हो गई, दो डायमेंशन का मकसद है कि हमने अपने जो एरे को है वो रोज़ एंड कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। किस तरह से, अगर आप देखें तो हमने उसको 2 रोज़ एंड कितनी कॉलम्स है, मकसद 2 कॉलम्स और कितनी रोज़ है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अब हमारे पास जो इसको इनिशलाइज, तो अब हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे वो आएंगे 2 यानी 2। फर्स्ट विल डिफाइन दी क्या, रोज, एंड सेकंड विल डिफाइन दी कॉलम। यानी हम कौन सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, मैट्राइसिस में हम रो इंटू कॉलम का जो लेते हैं कॉमन m इंटू n, वो ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। किस तरह से कि हम 2, और अगर इसी को देखें तो हमारे पास रोज़ 7 एंड कॉलम हमारे पास थे 2। तो अब ये डिफ़ाइन करता है कि अब अगर हमें मल्टीपल डेटा चाहे हो कि अगर हमें एक स्टूडेंट की मार्कशीट को अगर हमने क्या करना हो, सेव करना हो, उसका डेटा अपने पास रखना हो, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरेस। तो अब हम इसको एग्जाम्पल इसकी देखते हैं हमारे लेक्चर के अंदर। तो वही जो हमने काम किया था अब उसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे इनिशलाइज अगर करवाना है तो एरे के साथ मुझे 2 यहाँ पे देने पड़ेंगे और यहाँ पे भी मुझे अब क्या करना पड़ेगा, 2 ही डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। तो अभी मैंने क्या कह दिया, न्यू इंट, यानी मैंने बताया कि 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स का मेरे पास क्या होगा, हमारे पास एरे होगा मल्टी डायमेंशनल। अब उसको हमने अभी फिल करवा दिया है 2 से, तो अब इसको ट्राइवर्स कैसे किया जाएगा, तो थोड़ा सा उसको हम पढ़ते हैं कि हमने बोला कि 2 इंटू 2 यानी 2 कॉलम्स एंड 2 रोज़। तो अगर फर्स्ट रो है तो 0
0 देन 0 1। यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास रोज़ हैं और कॉलम्स, तो कॉलम्स अगर 2 हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 या 1, और इसी तरह हमारे पास कॉलम और रोज़ जो हैं वो भी 0 और 1। तो हमारे पास सेकंड जो बनेगा, सेकंड वैल्यूज़ बनेंगी 1 0 एंड 1 1। अब ये जो 0 है ये रोज़ का है और ये किसको बता रहा है, हमारे पास ये कॉलम के इंडेक्स को बता रहा है। इसी तरह ये रो और ये कॉलम। तो अब हमारे पास क्योंकि दो वैल्यूज़ को हम दो डायमेंशन को देख रहे हैं, तो इसी तरह अब हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसको ट्राइवर्स भी कैसे करेंगे हम, थ्रू 2 डायमेंशन। तो अभी सिंपली हम इस कोड को थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं इसको, और यहाँ पे सिंपली एक एरे की किसी एक वैल्यू को ट्राइवर्स करके देखते। पहले उसको जैसे कि अभी हमने फिल कर दिया 2 2 से, तो अभी यहाँ पे एरे इंडेक्स 0 1 0 एंड 1 पर हम वैल्यू कर देते हैं इक्वल्स टू 10, जस्ट टू सी कि क्या इसी वैल्यू पे आ रही है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, हमारे एरे का इंडेक्स मल्टी है तो हमारे पास एक इंडेक्स 0 रो एंड 1 कॉलम। तो अब इसका ज़रा अगर हम रिज़ल्ट देखें तो क्या आता है हमारे पास। सो यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आया है जावा डॉट लैंग एरे स्टोर एक्सेप्शन जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आया है, उसको हम रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये एरर बेसिकली आया किस लाइन पर है। तो इस लाइन पे हमारे पास एरर आया है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास फिल का मेथड है, आई गेस ये 2 डायमेंशनल एरे पे वर्क नहीं कर रहा। तो अभी अगर हम इसको सिंपली हमने उसको कमेंट किया और हमने यहाँ पे चेक किया, तो हमारे पास क्या आ गई 0 और 1 पे वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं कि सारी वैल्यूज़ को डिफाइन कर देते हैं एरे की 0, जस्ट लाइक हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक हमने कोड मिटाया था, वो कोड लिख लेते हैं और वो कोड यहाँ पे आ गया। इस कोड को हम क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। ना हमारे पास 4 इंडेक्स वैल्यू, क्योंकि हमारे पास कितने रोज़ इनटू कॉलम्स। अब इसका अंदाज़ा हम किस तरह से भी लगा सकते हैं, अगर हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं तो 2 × 2 इक्वल्स टू 4, यानी हमारे पास कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती हैं डेटा की 4। इसी तरह अगर हमारे 3 × 2 है, 3 × 2 यानी 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आएंगी 6 वैल्यूज़। क्यों 3 × 2 6। तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से दे देते हैं 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट इंडेक्स होगा 0 0, देन हमारे पास होगा 0 1, फिर 1 0 और Z 0 और उसके बाद 1 एंड 1। सो अब क्योंकि हमारे पास डायमेंशन 2 हैं, तो हमें डायमेंशनल 2 को, क्योंकि यहाँ पे हम एक डायमेंशन को 2 नहीं कर सकते ना, तो अगर हम दूसरी डायमेंशन को भी हम क्योंकि डायनामिक ले रहे हैं, थ्रू लूप कर रहे हैं कन्फिगर, तो इसी तरह सेकंड डायमेंशन को भी हम लूप के थ्रू देखेंगे। और इधर हमारे पास जो लूप यूज़ होंगे वो होगा नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम कुछ दें। अब हम फर्स्ट 4 बना रहे हैं। जो पहला वाला हमारा 4 लूप है वो किसके लिए है, हमारी किसके लिए है, रो के लिए। तो जितनी हमारे पास रो होंगी उतनी ही हमारे पास वो लूप कितना चलेगा, उस रो तक चलेगा। और सेकंड लूप हमारे पास किसके लिए है, कॉलम के लिए। तो जितनी वैल्यू, जितनी लेंथ कॉलम की होगी तब तक ये हमारे पास चलेगा। तो लेस देन 2 एंड j प्लस प्लस। सुनाओ अब इसके अंदर हमें आई के साथ एक और डायमेंशन जो हमने जे डिफ़ाइन की है वो भी देनी पड़ेगी। तो अब हमारे पास जो लूप चलेगा वो कुछ इस तरह से चलेगा, और यहाँ पे हम उसकी डिफ़ाइन करते हैं कि
अब अगर आप यहाँ देखें तो हमने क्या किया है कि ज़ीरो, फर्स्ट टाइम जब ये लूप ज़ीरो है इसकी वैल्यू काउंटर, तो ये अंदर आया 4 के अंदर, यहाँ पे हम ज़ीरो से इसको चलाएंगे। सो ज़ीरो एंड ज़ीरो, जे की वैल्यू क्या है 0। अब जो हमने पहले अंदर वाला जो है वो पहले फुल कम्प्लीटली रन होगा तो सेकंड वाले के पास लूप जाएगा, यानी जब तक ये पूरा रन नहीं होगा टर्मिनेट तो ये लूप बैक पहले वाले पे नहीं करेगा। तो इसी तरह हमारे पास जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये रीच कर जाएगा वापसी, और यहाँ पे भी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। देन आई की वैल्यू जब यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगी तो यहाँ पे फिर आएगा, और जे की वैल्यू अब क्या होगी 0, फिर 1 होगी। तो इसी तरह हमारे सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ट्राइवर्स हो जाएंगी। अब इसके बाद फर्दर हम इसको चला के चेक कर लेते हैं, जस्ट टू चेक इट आउटपुट। सो अगर हम देखें तो आउटपुट हमारे पास यही आया है 1 2 3 एंड 4 जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। अब बिल फर्ज के हमारे पास एरे का सम करना है, तो हम सम भी कर सकते हैं। सम किस तरह से कर सकते हैं तो वो आप ट्राई करें एरेज की वैल्यूज़ को सम करके, और अगर आपसे नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। और हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।